हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर 10 सर्कल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग का एक्सरसाइज 10.1 में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 10.2 से देखेंगे। लेकिन हम लोग का थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों थ्योरम आप देख लीजिए। फर्स्ट थ्योरम क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ठीक है, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ना, याद रखिएगा। रेडियस के परपेंडिकुलर होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये हम लोग से कह रहा था। आप यहाँ से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या हम लोग का सेकंड थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जब हम लोगों ने दो टेंजेंट सर्कल के बाहर खींचा है, ये क्या होता है? इक्वल होता है। यह हम लोग को प्रूफ करना है थ्योरम से। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.2 से हम लोग देख रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 से ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट। क्या है? टू टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और ये तो हम लोग का क्या टेंजेंट है। सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना है? 110। तो हम लोग का पी ओ क्यू कितना? हम लोग का 110। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, तो हम लोग का पी टी क्यू ये एंगल पूछ रहे कितना होगा, तो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया 60, 70, 80, 90। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखिए हम लोग का ये क्या हम लोग से कह रहा है? हम लोग का एक सर्कल है और हम लोग का ये क्या है? पी क्यू एक टेंजेंट है और आर एस हम लोग का टेंजेंट। तो हम लोग को बताना है कि ये दोनों क्या है? ये दोनों हम लोग का क्या है? पैरेलल है, बता रहा है। डायमीटर के एंड्स में हम लोग का एक टेंजेंट इधर है, एक टेंजेंट इधर है। डायमीटर है, इसके एंड्स में इधर एक टेंजेंट है और इसके एंड में इधर एक टेंजेंट है। तो बताना ये हम लोग का क्या है? पैरेलल है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट था, 2 और 4। अब आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या कर रहे हैं? टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखिए हम लोग को क्या कर रहे हैं? कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जिसका ऐसे दो सर्कल होंगे, एक सर्कल होगा उसके अंदर और एक सर्कल होगा, लेकिन उनका सेंटर क्या होगा? सेम होगा। उनका सेंटर क्या होता है? सेम होता है। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? इसमें और भी सर्कल हो सकते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या कह रहा है? अब दो सर्कल है तो हम लोग का रेडियस भी दो होगा। एक 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके बड़े वाला को जो टच कर रहा है, यहाँ से लेके जो बड़े वाले को टच कर रहा है। फिर 3 सेंटीमीटर जो यहाँ से लेके छोटे वाले को टच कर रहा है। यहाँ से एक देखिए, एक होगा हम लोग का बड़ा वाला, यहाँ से लेके एक हम लोग का देखिए, एक यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये होगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और एक यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये होगा 3 सेंटीमीटर। ये हम लोग से कह रहा है। फिर क्या हम लोग को फाइंड करना कह रहा है? कोड फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कोड। कोड किसको कहती है? ये वाला लाइन को ना, ये कोड को फाइंड करना जो कि क्या टच कर रहा है? किसको? छोटे वाले सर्कल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो हम लोग को कोड फाइंड करना है। चलिए अब हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट है। 7 भी इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जाती है। क्या कर रहा है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। फिगर दे देगा। प्रूफ दैट क्या करना है? AB प्लस क्या है? AB प्लस CD इक्वल किसके? AD प्लस BC के। तो हम लोग का देखिए क्या है? क्या कर रहा है? एक सर्कल है और हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल है जो क्या कर रहा है? सर्कल को टच कर रहा है ना। ये हम लोग का, इसको हम लोग कहते हैं सर्कमस्क्राइब कहते हैं ना, याद रखिएगा। हम लोग जहाँ जहाँ टच कर रहा है उसको भी एस नाम दे दिए, PQRS दे दिए, और इसका नाम दे दिए ABCD। हम लोग को दिया था क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? फिगर दिया गया ना, इन फिगर 10.13 x1 x' y आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये और ये हम लोग का क्या पैरेलल टेंजेंट है, आप नाम दे सकते हैं
क्या कर सकते हैं, आप नाम दे सकते। अब फिर क्या कह रहा है हम लोग का, हम लोग का क्या, दो टेंजेंट है। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका हम लोग का क्या है, एक टेंजेंट उधर और एक टेंजेंट इधर है, जिसका सेंटर क्या है हम लोग का ओ है, सेंटर क्या है हम लोग का ओ है। अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और हम लोग का एक पॉइंट ऑफ, हम लोग का और एक टेंजेंट है, और एक हम लोग टेंजेंट के लिए इसका नाम दे देते हैं सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। फिर क्या करें, इंटरसेक्टिंग सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को कहाँ पे हम लोग का कट कर रहा है, यहाँ पे ए दे देते हैं, इधर ए पे कट कर रहा है, ये हम लोग का एक्स वाई मान लीजिए, हम लोग का क्या एक्स वाई है, और ये एक्स डैश, ये वाई डैश है। तो एक्स वाई को ए पॉइंट पर क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर ए ना, ये हम लोग का ए है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हम लोग का, ये जो हम लोग का टेंजेंट है, ये एक्स वाई को ए पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, बी नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, हम लोग का इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए ओ बी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल पूरा, ये कितना हम लोग का 90 डिग्री, कितना है हम लोग का 90 डिग्री है कह रहा है। तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट था, वैसे क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते क्या कह रहा है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। देखिए हम लोग से क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखिए क्या कर रहे हैं ना, हम लोग का एक सर्कल है सबसे पहले, तो हम लोग ने दो क्या किया, टेंजेंट लेके, ये वाला टेंजेंट एक टेंजेंट। अब यहाँ से भी हम लोग ने सेंटर पर मिला दिया, तो हम लोग कह रहे हैं ये एंगल और ये एंगल हम लोग का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, जो कि हम लोग को प्रूव करना है। ये हम लोग का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है हम लोग का 180 डिग्री ना। तो भी हम लोग को चीज़ को दिखाना है। अब चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब इज ए रोम्बस। हम लोग का क्या कहना है, हम लोग क्या करना है, जो हम लोग का ये जो पैरेललोग्राम है, ये हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि जो सर्कमस्क्राइब है, सर्कल के हम लोग के चारों एक टच करते जा रहे से हम लोग सर्कमस्क्राइब कहते हैं। तो जो हम लोग का पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब है, ये हम लोग का क्या है, रोम्बस से हम लोग को प्रूफ करना है। तो आप करेंगे, हम लोग इसको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रायंगल ABC इज अ ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। देखिए हम लोग को क्या, एक सर्कल है, उसको ट्रायंगल क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब फिर क्या कह रहा है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग को और भी कुछ दिया गया है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस का रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लोग का रेडियस कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। आप फिर आगे क्या कह रहा है, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of D। देखिए जो D है ना, वो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है BD और DC में, ठीक है। बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग का यहाँ पे क्या दिया गया है, हम लोग का यहाँ पे दे दिया गया, देखिए BD के हम लोग का 8 सेंटीमीटर है और BC कितना है, 6 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या कर रहा है, फाइंड द, हम लोग क्या फाइंड करने कह रहा है, फाइंड साइड्स AB एंड AC।
हम लोग फाइंड क्या करना है, ए बी और ए सी फाइंड करने को कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल लेंथ। हम लोग क्या, तो जो टेंजेंट्स होता है उनका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब चलिए हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हम लोग का बहुत, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11, 12, 13 इन सबको तो आप पढ़ के ही जाइए। क्या आएगा आगे, क्या हम लोग का, प्रूव दैट पॉजिटिव साइड्स ऑफ अ prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या है, हम लोग का कह रहा है कि अगर ये हम लोग का क्या है, सर्कल है, हम लोग का ये क्या है, सर्कल है, हम लोग का क्या, ये सर्कल है, और हम लोग का अगर क्वाड्रिलेटरल्स को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो इनका जो पैरेलल साइड है वो क्या करेगा, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल क्या करेगा, सबटेंड करेगा, बनाएगा। तो उसके लिए मैंने हम लोग कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया है कि आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको कोई जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको कैसे करना है, क्या करना, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन भी करके आपको बता दिया कि आपको कैसे करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे एग्जाम में, थोड़ा सा हिंट मिल जाए आपको कि कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा मैंने आपको बता दे, हिंट दे दिया है। और जो बच्चे जानते हैं उनके लिए हिंट काफ़ी होता है मैथ में, और वो तुरंत क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सब कुछ नहीं दिया होगा, ये सब आपको कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा। जो मैंने लाइन ऐसे खींचा है ये आपको नहीं दिया होगा, बस आपको ये दिया रहेगा, आपको खुद से दिमाग लगा कैसे करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।